everyone, once again in the class 10th maths chapter 4 quadratic equation exercise 4.4. Up till we have learned all three methods of finding a root of a quadratic equations. Now अब हम ये सीखेंगे कि बिना रूट्स फाइंड किए हुए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो उन रूट्स हमें मिलते हैं सॉल्यूशन करने से, उन रूट्स का नेचर कैसा होगा। उसके लिए हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये देखा था अंडर दिस टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स कि अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज़ लिख दें, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म का होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करके हम बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे कि हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अगर उसमें हम ये वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं तो इस डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू आती है आइदर वो ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल्स टू 0 हो या लेस देन 0 हो, तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारे रूट्स का जो है नेचर कैसा होगा। तो फर्स्ट कंडीशन इस सिचुएशन में थी कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से बड़ी होती है वैल्यू, तो हमारे पास दो डिफरेंट रूट्स हमें मिलेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है तो हमारे जो रूट्स हैं वो 2 इक्वल होंगे, एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन वी आर हैविंग नो रियल रूट्स, हम वहाँ पे कोई रियल रूट्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग दीज कंडीशंस हम फाइंड करते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के रूट्स का नेचर कैसा होगा। नाउ इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एंड हियर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए बी सी, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c इक्वल्स टू 5 and d equals to b square minus 4ac as we all know. Now put the values, b square means minus 3 square and minus 4ac 2 and 5c. Solve this, 3 3s are 9 minus 4 2s are 8, 8 5s are 40. So 40 is here and 9 minus 40 is minus 31. Oh, negative value is there, or if negative value that means D discriminant is less than 0, 0 से तो छोटा हो गया, और 0 से अगर छोटा हो गया तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है दैट मीन्स नो रियल रूट्स, हम यहाँ पे रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं फाइनली, राइट। After this, the second part of this 3x square minus 4 root 3x plus 4 equals to 0, डायरेक्टली हम इसे d में वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो गया माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4a एंड c। तो इनकी वैल्यूज़ भी हम फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ तो हमारे पास में हो गई 48, 4 4 सा 16, और रूट 3 का स्क्वायर अगर होता है तो 3 बचेगा, और 16 3 सा 48 हो गया। नेगेटिव जो है स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 48 प्लस का, एंड यहाँ पे माइनस का 4 4 सा 16 एंड अगेन 16 3 सा 48। ओ यहाँ पे तो वैल्यू प्लस 48 एंड माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0 आ गई है। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, d इक्वल्स टू 0। ये हमारी सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, एंड उस सिचुएशन में हमारे रूट्स का जो नेचर है वो क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। अंडरस्टूड। नाउ आफ्टर दिस last part of this question, third, that is 2x square minus 6x plus 3 equals to 0. so इसका भी हम फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। अब तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं, सो डायरेक्टली हम वैल्यूज़ को प्लेस कर लेते हैं d के अंदर। d इक्वल्स टू हमने प्लेस कर दिया
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यूज़ प्लेस की हमने, बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर एंड माइनस 4 2 एंड सी हो गया 3 और ये हो गया 6 6 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24 एंड 36 माइनस 24 इज 12 एंड दैट इज d इज ग्रेटर देन जीरोज। और ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट वाली कंडीशन, जहाँ पे कि हमारे पास में टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट मीन्स हमें पता है डिफरेंट, रियल रूट्स हमें मिलेंगे, राइट? तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया आई थिंक स्टूडेंट। नाउ आफ्टर दिस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जिसमें हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है और एक कंडीशन हमें दी हुई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो टू इक्वल रूट्स हैं। दैट मीन्स जो हमारा नेचर ऑफ रूट्स है ना उसकी सेकंड कंडीशन को ये फॉलो करते हैं। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, टू इक्वल रियल रूट्स का क्या कंडीशन है, d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और d इक्वल्स टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो हम फटाफट से उसमें वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ये हमारा हो गया d और ये हो गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और ये जो स्क्वायर है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, सो के इक्वल्स टू 24 अंडर रूट हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि दो वैल्यूज़ आएंगी। थोड़ा सा चाहें तो हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, के इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 4 ज़ा 24 होता है तो 6 इंटू 4 कर देती हूँ मैं रूट में और ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये हो गया k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 6। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट एंड दिस इज फाइनली आंसर कि k की हमारे पास में दो वैल्यूज़ आ गई हैं और जो है प्लस माइनस 2 रूट 6। नेक्स्ट इन द सेकेंड पार्ट अगेन वही सेम हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, एक इक्वेशन हमें दी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन को ओपन करके उसे सिंपल करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म हो गई। कंडीशन टू इक्वल रियल रूट्स हैं तो d इक्वल्स टू 0, तो हम वही बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं और वो हमारे पास हो गया माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4k और 6 आप चेक करेंगे इक्वल्स टू 0। इक्वेशन में से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ से 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 4k हमने कॉमन ले लिया, अंदर रिमेनिंग बचा हमारे पास k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ दो रूट्स आ रहे हैं, एक तो ये 4k है और एक k माइनस 6 है, तो हमें दोनों ही लेने होंगे। दो वो आ गए 4k इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई k इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 4 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में तो 0 हो जाएगा, और एक वैल्यू आ गई k इक्वल्स टू 6। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास k की आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है। सो डेफिनेटली k की हमारे पास में 2 वैल्यूज़ ही आएंगी और जो हमारे पास आ गई हैं। आफ्टर दिस
other questions of this exercise we are leaving, and this is end of this exercise students, and end of the chapter also. But all the methods for finding the roots of quadratic equation and nature of roots, all exercises, all parts in your maths notebook as a homework you have to solve. Chapter 4. Thank you being with me for the whole chapter.